जरासंध ने सुना, धड़क उठे, तबक उठे, कड़कड़ा के जरासंध बोला, वो काल बता किस काले ने मौत का एक द्वार खोला। जरासंध गुस्से से आप बबूला हो गया। बताओ बेटियों, किसने मारा मेरी दामाद को? प्यारी बेटियों बताओ तो, किस कातिल आया है और किसने मारा है कंस बीव और तुमको विधवा बनाया। प्यारी बेटियों बताओ तो, कातिल आया है, कातिल आया है, कातिल आया है। अरे किसने मारा है कंस वीर और तुमको विधवा बनाया। अरे आस्ती ने रोते रोते कहा, पिताजी दो कृष्ण और बलराम आए हैं जिन्होंने मार डाला पति को। अरे जरासंध ने कहा, बेटियों दुनिया से मैं नामो निशान मिटा दूंगा। जिसने मेरे दामाद को मारा है, जिसने मेरे दामाद को मारा है, दुनिया से मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। और जरासंध की शाही चलती थी। उसी समय जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा किया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा किया और 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करके मथुरा पर अटैक कर दिया एकदम से। जय आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया, मथुरा को घेर दिया है पूरा दिशा से। पूरी मथुरा को घेर लिया। भगवान कन्हैया घबराए नहीं। उसी समय दो दिव्य रथ आ गए स्वर्ग से, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए। कृष्ण और बलराम उन रथों पर सवार हुए और मथुरा के मुख्य द्वार से निकले। उस समय की सुंदरता का वर्णन करने में शब्द कम पड़ जाते हैं, जानते हैं। तन पर पीतांबर लहरा रहा था, घुंघराले केश भगवान श्याम सुंदर के आज एकदम से आए मथुरा के मुख्य द्वार से। इधर जरासंध खड़ा था। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। भगवान कन्हैया और बलराम ने सारी सेना संहार डाला, लेकिन जरासंध को नहीं मारा। सोचा इसको मार देंगे तो मामला यही खत्म हो जाएगा। हाँ, इसे मारना ठीक नहीं है। भगवान ने जरासंध को अपमानित करके छोड़ दो। थोड़े दिन बीते, जरासंध ने फिर उतनी बड़ी सेना इकट्ठा और फिर अटैक कर दिया। फिर जब दूसरी बार आक्रमण किया, कन्हैया ने फिर सारी सेना मार डाली, फिर छोड़ दो। फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार,
7वीं बार, 8वीं बार, 17 बार आक्रमण किया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ना था, उस समय नारद जी का भेजा एक काल यवन आ गया और 3 करोड़ मलेच्छ लेकर, मलेच्छ का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत गंदा दुर्गंध आ रही है शरीर से। 6-6 महीना हो गए स्नान नहीं किया, बताओ कितनी दुर्गंध आ रही थी। हाँ, एक तो मलेच्छ, एक मलेच्छ नहीं, 3 करोड़ मलेच्छ आ गया। मलेच्छ लेकर के आया काल यवन और पूरी मथुरा को घेर लिया। सज्जनों, कन्हैया ने सोचा अब आफत। भगवान कन्हैया ने उस समय, बलराम जी कथा में दान करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कन्हैया ने उस समय दूसरी मथुरा का निर्माण करवाया समुद्र के भीतर। दूसरी मथुरा विश्वकर्मा जी से कहा समुद्र के अंदर निर्मित करो। उसी समय दूसरी मथुरा का निर्माण हुआ और कन्हैया ने अपनी माया से पूरे मथुरा वालों को वही भेज दिया। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी, जिसके दरवाजे जैसा डिजाइन बना था ना, वैसा ही बनवाया भगवान ने, सेम टू सेम। जिसकी रसोई जहां थी जैसी थी वैसी बनवाया, कोई जान नहीं पाया। अपनी माया से सबको वहां भेज दिया। जय हो रे बच्चा पार्टी गरीब साखेड़ा की सौजन्य से कथा में दान है, बहुत बहुत साधुवाद है। और सारे मथुरा वाले तो चले गए वहां समुद्र वाली मथुरा में, और मथुरा हो गई खाली। और देखो 3 करोड़ मिलिट्री फोर्स लगी है। हाँ, मलेच्छ घेरे और माल अंदर कुछ नहीं करी। सारे मथुरा वाले तो चले गए वहां समुद्र। कन्हैया की लीला, 3 करोड़ मलेच्छ घेरे हैं और अंदर माल कुछ वारे लीलाधर। और जिस समय सारी मथुरा खाली हो गई, कन्हैया ने कहा अब मुकाबला होगा। उस समय भगवान श्याम सुंदर मुख्य द्वार से अब की बार रथ नहीं लाए, एकदम पैदल बड़े वेग से कन्हैया चले आ रहे थे। और जैसे ही आए काल यवन दौड़ा पकड़ने के लिए, तो कन्हैया भगे। तब से नाम पड़ गया रणछोड़। आज कन्हैया ने रण छोड़ दिया। काल यवन ने पीछा किया, कन्हैया भगे भगे चले जा रहे हैं। और बार बार पीछे देख रहे थे वो आ रहा कि नहीं आ रहा। कभी पास आ जाते हैं, फिर पीछा फिर देखते हैं कहाँ लिए जा रहे हैं, जहां टाइम बम लगा। कन्हैया ने सोचा इसे टाइम बम द्वारा उड़ाना है, ये मलेच्छ है, इसको छूना ठीक नहीं है। कहा लिए जा रहे हैं, जहां टाइम बम लगा है। गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे। तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, मुनिवर एक बात बताओ, ये मुचकुंद जी कौन थे और ये गुफा में क्यों सो रहे थे? हेलो, कौन टॉकिंग कर रहा है? हेलो, बातचीत न करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा हाँ सब लोग शांत, जय हो। आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, मुनिवर एक बात बताओ, ये मुचकुंद जी कौन थे और ये गुफा में क्यों सो रहे थे? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मुचकुंद जी मानधाता के पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की बड़ी मदद किया था मुचकुंद जी ने। तो देवराज इंद्र ने कहा, आपने हमारी बड़ी मदद किया है, अगर कुछ मांगना हो तो मांगो। मुचकुंद जी ने कहा, देखो हम युद्ध करते करते थक गए हैं और हमको ऐसा वरदान दो कि हम कहीं जाकर सो जाए।
तो इंद्र ने कहा जाओ तुम गुफा में सो जाओ, और तुमको जो भी कच्ची नींद जगा देगा तुम्हारी आंखें खुलते ही वो भस्म हो जाएगा। वही मुचकुंद जी सो रहे, टाइम बम लगा है और कन्हैया वहीं से लिए जा रहे। जय हो। लिए जा रहे और गुफा में पहुंचकर बड़ी चतुराई से जल्दी से कन्हैया ने निकाला अपना पीतांबर। जो मुचकुंद जी सो रहे थे ना उन्हीं के ऊपर ऐसे डाल दिया। कन्हैया गए छिप, पीछे से जब काल यवन आया तो उसे धोखा हो गया। उसे क्या पता था ये टाइम बम है, इसको छूना मौत को गले लगाना। चूंकि पीतांबर कन्हैया का था तो सोचा ये कन्हैया लेते हैं, और थे वो मुचकुंद जी। टाइम बम लगा था, जिन्हें जगाना मौत को गले लगाना। इसलिए कन्हैया बड़े लीलाधर अपना पीतांबर निकाला और सीधे जय। और देखो अब जैसे मेरा बैग है मैं लिए रहता हूँ, कहीं कोई बात हो जाए, हाँ मर्डर हो जाए तो वहाँ मिले तो हम ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि हाँ चाहिए बाबा जी लिए रहते उन्हीं का है, हम ही पकड़े जाएंगे ना। चूंकि पीतांबर कन्हैया का था इसलिए उसे हाँ हाँ धोखा हो गया। उसने सोचा कन्हैया लेटे हैं, और उस समय काले करता क्या कन्हैया छिपे हैं। तब ऐसे कन्हाई और कभी ना जान कर से काल यवन आया, कहने लगा तू यहां सो रहा, उसे क्या पता था टाइम बम है। एक लात मारा तभी ना जान कर, तभी ना जान कर जैसे लात मारा तो बरदाने था। मुचकुंद जी जगे, आंखें खुली, हो गया भस्म वो काल यवन, उस बार दर्शन से तब उसकी गई जान है एक बार दर्शन से। उसकी गई जान है एक बार दर्शन से। गई
की अद्भुत लीला थी, टाइम बम द्वारा उड़ा दिया। जय हो। और इधर देखो कथा तो बड़ी लंबी है। हाँ 9 दिन की कथा रखी गई थी। जय हो। फिर भी कथा बहुत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, विभिन्न कथा। रही बात ज्ञान की तो सब अपने अपने हिसाब से बढ़िया सुनाते हैं। ज्ञान है यहाँ पता नहीं कहाँ तक किसको कितना ज्ञान हो जाए, तो मालिक की लीला। दुनिया बहुत बड़ी है सज्जनों। भागवत की कथा बड़ी दिव्य कथा है, बड़ी महान है। 18,000 श्लोकों की व्याख्या है। जी हाँ। और ये मैं यहाँ मिक्सर मिला के सुनाता हूँ। बाकी हम संस्कृत में भी पूरा सुना सकते हैं, लेकिन अभी श्लोक ही सुनाते रहेंगे तो फिर कोई रुकेगा नहीं। हाँ ये होता है, इसलिए ये संगीतमयी भी उसी में जुड़ी है। गाजे बाजे इसीलिए बजाने पड़ते हैं। जय हो। ताकि आपका मन लगे कथा में। ये संगीतमयी कथा है और हम थोड़ा मिला के सुनाते हैं कि हो सकता है हाँ थोड़ा श्लोक भी बोल देता हूँ कभी कभी बीच बीच में। बाकी हाँ मैं वो संस्कृत में भी पूरी कथा सुना सकता